हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और क्लास अपना 9th का हम जो है आ, एक यहाँ पे चैप्टर लेके चल रहे हैं जो कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हम लीनियर पॉलिनोमियल जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर करा था तो उसमें भी काफी कुछ कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपके ही न्यू बुक जो है एनसीईआरटी की गणित मंजरी, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे रहेगा बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करेगा कि आप आज क्या करते हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या कर रहे हैं। तो अपनी आज पे आप फोकस रखें, अपने आज पे आप वर्क करें। आज वर्क करोगे, आज अपने पे मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको कल आपको बेहतर फ्यूचर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो फ्यूचर में बच्चों रोते रहोगे कि काश हम वो कर लेते, काश हम पढ़ लेते, हमारे अच्छे नंबर आ जाते, काश हम अपने टाइम पे पढ़ लेते तो हमारे अच्छी जगह एडमिशन हो जाता, काश हम अच्छा कर लेते तो अच्छी जगह नौकरी लग जाती। तो ये काश नहीं होना चाहिए। अपनी अभी जो प्रेजेंट है उस पर आप वर्क करो, ठीक है। और प्रेजेंट में वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस पढ़ना ही है, बट पढ़ने के टाइम पढ़ो, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय करो, बट जब पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे हैं हम वैदिक मैथ्स हमने कवर कर दी है। वैदिक मैथ्स के जितने शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बीच में कुछ ट्रिक्स और आएंगे तो उस पर और हम बात करेंगे ना। स्क्वायर्स वाली तो हमने कर दी है। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर्मूले की बात भी होगी, है ना। फॉर्मूले की बात भी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे होंगे, तो जितने फॉर्मूले बनते हैं उनको लिख लेते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहीं पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका रहेगा यहाँ पे। तीसरा है सर a प्लस बी की पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बड़ा ही इजी है याद करने के लिए। देखो a प्लस बी का होल क्यूब। चलो इससे पहले एक फॉर्मूला और देख लो। तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस a प्लस बी a माइनस बी, इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। और कहीं कहीं ना उल्टा भी आपको दिया होगा तो वो भी फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी आपको दिखेगा तो कैसे ओपन होगा सर, वो a प्लस बी a माइनस बी में ओपन होता है, ठीक है। और कभी कभार इसका उल्टा भी आपको दिख जाता है तो ये भी फॉर्मूला ही हो जाता है। कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी, कुछ भी आप बोल दो, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही कन्वर्ट आपको होने को दिखेगा। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल पे तौर पे यहाँ बोल दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, यहाँ पे आ गया 5x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ये पूरा a है, ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको आप बोल सकते हो 5x, एक बार इनको प्लस कर दो a प्लस बी, और एक बार इनको माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूलेस यूज होते हैं। कभी कभार आपको ऐसे दिख जाए कि सर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। आपने देखा a प्लस बी मतलब नंबर तो सेम है, बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सर हमें पता है ये a यहाँ पे 2x का काम कर रहा है, b यहाँ पे 3 का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर a ये है ना, तो
देखो इधर भी a सेम होना चाहिए 2x, अगर इधर b 3 है तो इधर भी b 3 होना चाहिए। तो आपने देखा a प्लस बी ए माइनस बी बना रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूलेस आपको यूज करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका, फिर कौन सा आ जाता है सर, एक फॉर्मूला और, चलो नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिर आएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब बहुत सिंपल है, पहले a क्यूब लिखो प्लस बी क्यूब लिखो, फिर 3a स्क्वायर b लिखो, फिर एक बार 3ab स्क्वायर लिखो, यानी कि एक बार a के साथ स्क्वायर एक बार b के साथ स्क्वायर। देखो कैसे अगर हमने इसको और जरा देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्यूब है तो 3ab प्लस 3ab, तो एक बार a के साथ स्क्वायर लगा दो एक बार b के साथ स्क्वायर लगा दो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ठीक है चलो, इसी को बुक में आपको दूसरा फॉर्मूला और दिखेगा, इसी में इसी से बना है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों ही फॉर्मूले। अगर आप देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, a क्यूब प्लस 3ab की मल्टीप्लाई a से करूंगा तो 3a इंटू ए 3a स्क्वायर भी आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 3ab स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूले एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। कब क्वेश्चन देख के आपको पता लगाना है कि हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी, ठीक है। चलिए a प्लस बी क्यूब का हो गया, फिर a माइनस बी का होल क्यूब। तो सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब सारा ही माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। इसमें बस एक चीज याद रखो, सेम रहता है बट लास्ट वाला माइनस नहीं, लास्ट वाला प्लस रहता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसको इस तरह से कैसे लिखते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ उसका। ये प्लस आया क्यों, ये प्लस क्यों आता है, इसका रीजन भी देख लो। देखो सर, इस वाले में सारे माइनस रहेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो माइनस 3a इंटू बी तो माइनस 3a स्क्वायर भी आया होगा, माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर आया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है आपका प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से a प्लस बी का क्यूब ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो दोनों में क्या है, फर्क है, दोनों में क्या है, फर्क है, इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर ये अब इसमें जो है और क्या फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे सर, इसमें ना a क्यूब प्लस बी क्यूब भी होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। चार कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, 6 फॉर्मूले हो गए क्या, 3 4 हाँ 6। अब देखो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आप देखोगे a प्लस बी का होल क्यूब था ना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होगा देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a। कहीं कहीं बुक में कैसा लिखा होगा, सेम ही होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर, ये माइनस ए भी बीच में ले आएंगे प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही चीजें सेम है, दोनों ही चीजें सेम है, दोनों ही इसके, आप चाहे इसको लिख लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एक होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो सारे का सारा प्लस में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी, या फिर आप याद रखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बात है बस इसमें क्या है, ए बी आगे ले आते हैं, ए बी आगे ले आते हैं, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला दोनों ही सही है, ठीक है, ठीक है, दोनों ही सही है। आप देखो इनको जब सॉल्व करोगे ना, किसी को भी, इसको ले लो या इसको ले लो, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी मिलेगा, चेक करके देख लो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखो इस वाले को ही सॉल्व करता हूँ, पहले वाले को, ठीक है, इस पहले वाले को, सर a इंटू ए स्क्वायर क्या होगा सर, ए क्यूब, फिर a इंटू ये हो जाएगा प्लस
ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी की बारी आई, बी ए स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का ए स्क्वायर भी और देखो प्लस का ए स्क्वायर भी, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। बचा क्या सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा। ठीक है, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। सॉल्व करके दिखाया आपको कि प्रूफ करके कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो, और क्या फॉर्मूला होगा सर इसमें? एक फॉर्मूला और है, बहुत इजी है, दिखने के लिए फॉर्मूला लेंदी है बट अपने आप में वो बहुत ही इजी फॉर्मूला उसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, क्या है? सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab, एक बार ए बी फिर 2bc फिर 2ca। एक फॉर्मूला आपका ये, इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर हम बात करेंगे आगे। और चलिए, अब जो हमने पढ़ा है इसको एक्सपेंड करके देखें चीजों को। 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। तो बच्चे क्या गलती यहाँ पे कर देते हैं, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो देखो दो तीन तरीके से बच्चे गलती करते हैं। कुछ तो कर देंगे 5x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और लिख देंगे 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, कुछ और एक दो लेवल बढ़ के ऊपर होते हैं बच्चे, वो 5x प्लस 2y को लिख देंगे 7xy का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देंगे 49xy। कुछ कुछ को दिमाग होता है तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लगा देते हैं, जो कि अगेन गलत होता है। तो इस तरह की गलती से बचना है, इस तरह के क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं। आपको दिख रहा है कि सर ये फॉर्मेट एक a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मेट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। ये हो गया, a का काम कौन कर रहा है 5x, b का काम कौन कर रहा है 2y। a का काम कौन कर रहा है 5x, b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 2y। हमने देखा सर ये मैच कर रहा है कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर से, जो कि होता है, तभी तो ये फॉर्मूले बने हैं कि जब आपके पास कभी इस तरह का नंबर आ जाए जो अंदर प्लस नहीं हो सकते हैं, अलग अलग फैमिलीज के हैं, प्लस नहीं हो सकते हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप उसको किस तरह से ओपन करोगे, करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो देयरफॉर हमने देखा सर यहाँ पे ऐसा है, तो देयरफॉर a यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे करेंगे यूज 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर हम करेंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा पीछे 2y है, 2y का स्क्वायर प्लस 2a, a मतलब 5x, b मतलब 2y। तो सर 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20xy क्या होता है 20xy, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, दैट इज 20xy। अब आप देखेंगे आप आंसर यहीं छोड़ देंगे अपना, क्यों? क्योंकि सर आंसर यहाँ से छोड़ देंगे, ये एक्स स्क्वायर फैमिली का है, वाई स्क्वायर फैमिली का ऐड हो नहीं सकता, वो एक्स वाई का, तो ये आपका एक्सटेंड करके आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसी को आप देखो, इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, 10a माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10a माइनस 5 होल स्क्वायर। अब आपको पता है अगेन एक 10a है और एक 5 है, तो अगेन ये माइनस नहीं हो सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे फिर भी क्या करते हैं, 10a माइनस 5 है सर, इसको 10 में से 5 गया 5, 5a का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। भाई ये देखो ये a फैमिली का, इसके साथ कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10a माइनस 5 वाला। ठीक है, चलो अभी प्लस में ही रहने दो, माइनस वाला भी करेंगे 10a प्लस 5। ठीक है, तो कुछ लोग इसको क्या कर देंगे 10 5 15, जो कि अगेन गलत है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन फॉर्मूला लगाओगे, सर हमें पता है
फॉर्मूला भी लिखते रहो, जितने फॉर्मूले लिखोगे उतना रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, टीचर अच्छे मार्क्स देंगे। और दूसरी बात आपको फॉर्मूले याद आएंगे, जितने फॉर्मूले लिखोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आपने देखा 10a + 5 होल स्क्वायर है, और ये ना आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको कहीं पे भी दिख जाएगा बीच में कि इसका स्क्वायर है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इनका स्क्वायर कैसे हम खोलते हैं। ठीक है, तो 10a + 5 a + b का होल स्क्वायर, तो 10a + 5 का स्क्वायर आएगा, तो हम कर रहे हैं 10a + 5 का होल स्क्वायर सर। ये होगा 10, ये होगा 10a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 10a, b कितना है 5। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और a का हो जाएगा a स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 10 जा 20 25 जा 100 और a। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मुलेस हमने बनाए हैं, ये फॉर्मुलेस क्यों बनाए जाते हैं? जब चीजें हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते तो फॉर्मुले के थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मुले के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक और देखें जरा, एक और देखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, आपको यहाँ पे एक चीज बोल देते हैं, मैं बोलता हूं 4x + 3x का होल स्क्वायर, 4x + 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा a + b का होल स्क्वायर बन रहा है सर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। देखो 4x + 3x है ना, तो a आपका 4x हो गया, b आपका ना, यही करोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे सर। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इतना आगे चले गए आप एक चीज सोचो यार, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब a और b, क्या फॉर्मूला ऐसा है, क्या फॉर्मूले में क्या a और ये भी a + a² बढ़ाया किसी ने? नहीं, फॉर्मूला क्या सिखाया है? a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताया कि ये नंबर अलग होगा, ये अलग होगा, तब जाके इनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, वो हम ऐसे निकालते हैं। बट जब नंबर सेम होंगे उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, a + a क्या हो जाएगा सर? 2a² हो जाएगा, तो आपको पता ही है। तो यार ये बात आप यहाँ देखो, क्या आपको यहाँ पे ये नहीं लगा कि ये भी एक्स फैमिली का, ये भी एक्स फैमिली का है, ये भी एक्स फैमिली का, ये भी एक्स फैमिली का? तो आंसर तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट्स हो। तो सर 4x + 3x, तो सर 7x होगा, 7x का स्क्वायर, इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और x का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट। यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां पे हमें लगता है, जहां पे हमें ऐड नहीं हो सकती दो चीजें। अगर ये 3x की जगह 3y होता तब ये फॉर्मूला लगता। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, आंसर यही आएगा आपका। आप देखना आंसर यही आएगा, करके देखें, आंसर यही आएगा, है ना। पर जब चीजें डायरेक्ट हो सकती हैं तो फॉर्मूले से बचना है। 4x + 3x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा सर 4x का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a, a है 4x और b है 3x। तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 x², 3 का स्क्वायर होता है 9 x² प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और x इंटू x हो जाएगा x²। अब मैंने देखा तीनों ही यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों ही यहाँ पे x² फैमिली के हैं, तो सर ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 9 25, 25 और 24 होता है आपका 49। तो ये जाएगा, चलो लिख लेते हैं, ये 16 9 25x² और इधर 24x², तो टोटल आपका आ जाएगा 49x²। ठीक है, कितना आ जाएगा 49x², कितना हो जाएगा 49x²। क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। ऐसे ही माइनस वाले भी रहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको, प्रैक्टिस करोगे आप घर में? ठीक है, आज प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे। सबसे आंसर जब जब क्लासेस में आएंगे ना, रेगुलर क्लासेस ओपन होगी तब पूछूंगा। और नहीं बताया बेटा आंसर अगर, फिर देखना। ठीक है, कि रोज कॉपी में नोट होने चाहिए। आई विल चेक, हर एक चीज चेक करूंगा। ठीक है, आपको अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 7 - 3a का होल स्क्वायर बताओ, तो आपने देखा सर 7 - 3a का होल स्क्वायर बताना है, तो 7 - 3a का होल स्क्वायर आपने देखा अलग अलग फैमिली के दोनों, तो माइनस तो नहीं हो सकते, तो यानी फॉर्मूला ही लगेगा।
तो फॉर्मूला आपने कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए बी सेम होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab होता है। तो सर ए का काम कौन कर रहा है 7, बी का काम कर रहा है 3, इतना तो आपको पता ही है। तो सर हम निकालेंगे 7 माइनस 3a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए 7 का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है 7 और बी कितना है 3a, बी कितना है 3a। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42a। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बुक में क्वेश्चन है इस तरह के, प्लस माइनस वाली प्रैक्टिस करोगे। बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।